क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को कैसे बनाया गया? बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के दूसरे और तीसरे अध्याय में हमें पहले मनुष्य के रचना की कहानी मिलती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा की कहानी, जिन्हें हम एडम और ईव के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत में जब परमेश्वर ने पृथ्वी, समुद्र, पेड़ पौधे और उस पर रहने वाले सभी जीवों को बनाया, तो उसने सबसे पहले नर को बनाया। परमेश्वर ने उसे अपनी छवि में मिट्टी से बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने उसके रहने के लिए एक सुंदर बगीचा बनाया, जिसे परमेश्वर ने अदन का बगीचा कहा। वह बगीचा फूलों और पेड़ों से भरा हुआ था और इसमें हजारों जानवर और पक्षी घूमते थे। खाने के लिए हर प्रकार के पेड़ थे। इनमें से दो पेड़ बहुत खास थे जो बगीचे के बीच में थे। एक था जीवन का पेड़ और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। उस बगीचे को सींचने के लिए एक नदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 नदियों में बढ़ गई। पहली नदी का नाम पिसोन था, दूसरी नदी थी गिहोन, तीसरी नदी हिबकेल और चौथी नदी का नाम फरात था। परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में रखा ताकि वो उस बगीचे की देखभाल कर सके। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू अपनी पसंद के किसी भी पेड़ से फल खा सकता है, लेकिन कभी भी भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। जल्दी ही परमेश्वर ने महसूस किया कि आदम अकेला था, इसलिए उसने आदम के लिए एक साथी बनाने का फैसला किया। फिर परमेश्वर सभी जानवरों और पक्षियों को आदम के पास लाया और उसका नाम रखने को कहा। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। लेकिन आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तो उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उससे पहली स्त्री बनाई और उसे आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर से निकाली गई है। इसलिए बाइबल बताती है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम ने उस नारी का नाम हवा रखा। आदम और उसकी पत्नी हवा दोनों नग्न अवस्था में बगीचे में रहते थे, पर लजाते नहीं थे। उसी बगीचे में एक सांप भी रहता था। एक दिन हवा बगीचे में अकेली जा रही थी, जब उस सांप ने एक पेड़ से फुसफुसाकर हवा से पूछा कि क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल ना खाना? हवा ने सांप को उत्तर दिया, इस बगीचे के फलों को तो हम खा सकते हैं, पर जो पेड़ बगीचे के बीच में है, अगर हम उस पेड़ का फल खाते हैं या छूते हैं तो हम मर जाएंगे। सांप ने कहा, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से फल खाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा ने फल को देखा कि वह फल ताजा और स्वादिष्ट लग रहा था और बुद्धि देने योग्य है, तो उसने भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से एक फल तोड़कर खाया और यह देखते हुए कि फल स्वादिष्ट था, उसने आदम से कहा कि वह भी फल खाए। आदम ने एक टुकड़ा लिया और उसे खा लिया। फल खाने के बाद उन्होंने एक दूसरे को और खुद को देखा और महसूस किया कि वे नंगे हैं और उन्हें शर्म महसूस हुई। उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र बना लिए। तब उन्होंने परमेश्वर को आते देखा। वे उसका सामना करने से डरते थे, इसलिए उन्होंने छिपने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ये जान गया था कि उन्होंने फल खा लिया है। आदम ने उसे फल खिलाने के लिए हवा को दोषी ठहराने की कोशिश की और हवा ने उसे धोखा देने के लिए सांप को दोषी ठहराया। तब परमेश्वर ने सांप को दंड दिया और कहा कि तूने जो किया है इसलिए तू अधिक शापित है और अब से तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटता रहेगा और मनुष्य तुझे कुचलेगा। यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुझे फसल उगाने और भोजन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। और हवा से कहा कि तुझे जन्म देने का दर्द भुगतना होगा और जितने भी मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हवा हुई। फिर परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए चमड़े के कपड़े बनाकर उन्हें पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि वे जीवन का फल भी खा ले और सदा जीवित रहें। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बगीचे में से निकाल दिया और जीवन के पेड़ के पास स्वर्गदूतों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। और इस प्रकार जिसे परमेश्वर ने रचा उसी भूमि पर भेजा गया जिससे वह बनाया गया था।